दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा जन्म कैसे हुआ और जब हम इस दुनिया पर नहीं थे तो हमसे पहले कौन थे यहाँ पे? अगर डायनासोर हमसे पहले इस दुनिया पर राज करते थे तो आखिर वो कहाँ चले गए और उनका अंत कैसे हुआ? हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि हम सब जानते हैं, जब हमारा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं हुआ था तो हमसे पहले यहाँ एक प्रजाति का जन्म हुआ था और वो थी सबसे बड़ी छिपकली यानी कि डायनासोर, जिन्होंने इस पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत की और इनका राज दुनिया पर करोड़ों साल चला। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि सारे डायनासोर एक साथ ही खत्म हो गए और कैसे जन्म हुआ हम इंसानों का? आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 6.5 करोड़ साल पहले, जब डायनासोर अपना जीवन काल जंगलों में हंसी खुशी बिता रहे थे और अपना खाना पानी आराम से ढूंढ लिया करते थे। उस समय सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहता तो फिर आज ये वीडियो आप कैसे देख पाते? देखिए, जिस जगह आज सौर मंडल मौजूद है, बहुत साल पहले वहां धूल और कुछ गैसेस का विराजमान था। लेकिन इन सबसे थोड़ी दूर एक तारा था। लेकिन दोस्तों, वो तारा भी अकेला कब तक रहता? और धीरे धीरे उसकी भी शक्तियां कम होने लगी, जिस वजह से इस तारे के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो गई और एक दिन ये गर्मी के कारण फट गया और बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से मौजूद धूल के कण एक दूसरे के साथ मिलने लगे। अंतरिक्ष में इस विस्फोट की वजह से बहुत गर्मी पैदा हो गई और इस विस्फोट ने स्पेस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद गर्मी और दबाव इतना बढ़ने लग गया कि सारे छोटे छोटे धूल और बहुत सी गैसेस के कण एक दूसरे से जुड़ने लगे और इन्होंने एक बड़ा रूप ले लिया जिसे उल्का पिंड का नाम दिया जाता है। लेकिन स्पेस में दबाव के कारण रेडियो एक्टिव पदार्थ का जन्म हुआ, जिसकी वजह से दोस्तों ग्रेविटी का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन एक दूसरे से मिलने लगे, जिससे इनमें इतना दबाव पैदा हो गया कि इनमें एक और विस्फोट हुआ। लेकिन ये विस्फोट भी दोस्तों हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। इससे हमारे सूरज का निर्माण हुआ और इस उल्का पिंड ने अपना सफर पृथ्वी की ओर तय कर लिया और ये 10 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही उल्का पिंड पृथ्वी में एंटर हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसकी रफ्तार और तेज हो गई और एक के बाद एक पिंड पृथ्वी पर टुकड़ों में गिरने लगे और बहुत सारे उल्का पिंडों की बारिश होती रही। और जैसे ही पहला पिंड पृथ्वी की सतह से टकराया था, एक जोरदार विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से 1180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस पिंड की गर्मी दोस्तों इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई भी इसे देखता तो वो जिंदा नहीं रह पाता, जैसे कि डायनासोर के साथ हुआ। इस पिंड के गिरते ही दोस्तों एक आग का विस्फोट हुआ और इस गर्मी के दायरे में जितने भी डायनासोर थे सारे मारे गए। लेकिन इन प्रजाति के साथ साथ एक और प्रजाति भी थी और वो थे मैमल्स, जो चूहे जैसे थे। पर ये डायनासोर के डर की वजह से जमीन के अंदर ही रहा करते थे। पर ये बात दोस्तों कौन जानता था कि इनका ये डर आगे इनको नई जिंदगी देने वाला है और आगे इस प्रजाति से ही दोस्तों इंसान का जन्म होगा, किसे मालूम था? और ये जमीन के अंदर रहने की वजह से बच गए और जो उड़ने वाले जीव थे वो भी अपनी जान बचाकर भाग गए और जो पदार्थ अंतरिक्ष में गए थे अब उनकी बारिश होने वाली थी, पानी की बूंदों में नहीं बल्कि आग के गोलों में दोस्तों। जी हाँ, और ये आग के गोले बरसने लगे और पेड़ों में जो नमी थी उसने बादलों का रूप ले लिया था और ये बादल दोस्तों इतने मोटे थे कि इन्होंने सूरज की रोशनी को भी ढक दिया था और पृथ्वी पर इसकी रोशनी को नहीं आने दिया। और जो डायनासोर बच गए थे वो भी सही से खाना पीना ना मिलने की वजह से मारे गए और इस तरह डायनासोर का विनाश हुआ। लेकिन दोस्तों एक प्रजाति अब फलने फूलने वाली थी, जो थे मैमल्स। इतने बड़े प्रकोप से बचकर ये लोग और इन मैमल्स को ना तो डायनासोर का डर था और ना ही किसी बुरे प्रकोप का। अब ये लोग दोस्तों आराम से जमीन के अंदर से बाहर निकल आए और जमीन के ऊपर रहने लगे और काफी सालों बाद फिर से पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगने लगे और सब कुछ पहले की तरह ही हो रहा था। और साथ ही अब अडॉप्टिव रेडिएशन की वजह से मैमल्स बहुत सी प्रजातियों में बदलने लग गए और फिर जैसा आज है सब कुछ वैसा ही हो गया और दिन भी 24 घंटे जितना होने लग गया। लेकिन दोस्तों फिर से पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में बदलाव होने शुरू हो गए और जैसे ही ये प्लेट चेंज होने लगी तो दो द्वीप एक दूसरे के करीब आने लगे और इनमें से एक द्वीप था एशिया का और दूसरा था इंडिया का। और ये एक समय बाद दोस्तों एक दूसरे से मिल गए और एक चोटी का निर्माण हुआ जो आज सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इसके बहुत सालों बाद अफ्रीका में दोस्तों ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट घाटी का निर्माण हुआ, जिसने हवाओं के आने जाने पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से अफ्रीका में बारिश होना बंद हो गई। लेकिन दोस्तों अफ्रीका के जंगल में एप्स जो एडॉप्टिव रेडिएशन की वजह से मैमल से बंदर जैसे दिखने लगे थे। इन एप्स की प्रजाति अफ्रीका के जंगलों में ही रहा करती थी और दूसरे बंदरों की तरह ये भी अपने खाने के लिए पेड़ों पर ही रहा करते थे और पेड़ों पर ही अपना घर इन्होंने बना लिया था।
लेकिन अभी तो इनका खाना पानी पेड़ों से ही चल रहा था, पर अब जिंदगी का भी इम्तिहान शुरू होने वाला था। और ऐसा ही हुआ। बारिश न होने की वजह से अफ्रीका के जंगल में सूखा पड़ गया और सारे पेड़ मुरझा गए, जिनकी वजह से एप्स को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था। और आखिरकार इन एप्स को पेड़ों से नीचे आना पड़ा, क्योंकि अब इनको भी खाने के लिए भोजन की तलाश करनी थी। इस वक्त तक ना ही इनके पास पीने के लिए पानी था और ना ही भूख को शांत करने के लिए कुछ खाना। इन्होंने पानी और खाने की तलाश शुरू कर दी और अब इनको जो भी खाने को मिलता ये सब कुछ खा लेते, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो या फिर जानवर ही क्यों ना हो। और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बदलने लगा और ये एप्स भी वक्त के साथ बदल रहे थे। पहले तो इनका दिमाग दोस्तों एक सेब जितने आकार का होता था, लेकिन अब थोड़े समय के बाद जैसे ही इनमें बदलाव आने शुरू हो गए तो इनका दिमाग भी बड़ा हो गया। और इन बंदरों को ही हमारा पूर्वज कहा जाता है, क्योंकि ये वही थे जिन्होंने पेड़ से उतर के भोजन की तलाश शुरू की जमीन पर। लेकिन अब परेशानी ये थी कि खाएं तो खाएं क्या। इन बंदरों ने दोस्तों जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया, लेकिन जानवरों के शिकार करने के लिए इनके पास कोई भी हथियार नहीं थे। इसलिए इन्होंने पेड़ों को काटकर उनका हथियार बनाया और उन हथियारों से जानवरों का शिकार किया। अब हथियार भी था और खाना भी था, लेकिन जानवरों को ऐसा कच्चा खाना खाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती थी, जिसकी वजह से ये लोग ज्यादा खाना नहीं खा पाते थे। और इसलिए इन्होंने कच्चे खाने को ना खाकर उसे पका के खाने की सोची। इन्होंने सोचा कि इसे पकाकर खाया जाए, लेकिन इनके पास कोई भी चीज नहीं थी जिससे ये पका पाए। फिर इन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया जिससे खाना आराम से पकाया जा सकता था, और वो आविष्कार हम सब जानते हैं, उसका नाम है आग। आदि मानव ने सोचा कि अगर पत्थर को पत्थर से टकराया जाए तो आग का निर्माण होगा, और जब इन्होंने ऐसा किया तो आग का निर्माण हुआ, और जिसके बाद आग पर खाना बनाना बहुत ही इजी हो गया। और ये आग केवल खाना बनाने के काम नहीं आई, बल्कि इस आग ने दोस्तों इन्हें रोशनी और सुरक्षा भी प्रदान की, क्योंकि रात के समय में अंधेरा होने की वजह से कोई भी जानवर इन पर हमला कर सकता था। इसलिए इन्होंने रोशनी के लिए आग का ही सहारा लिया, और अब ये लोग बिल्कुल इंसान बन चुके थे। और ये लोग दोस्तों धीरे धीरे 4 पैरों पर चलकर अब 2 पैरों पर चलने लग गए थे। इन लोगों ने एक साथ रहना भी शुरू कर दिया और अब ये फैमिली भी बनाने लगे थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये प्रजाति जो इतनी समझदार थी, इस प्रजाति का नाम था होमो इरेक्टस। ये हमारे पूर्वज दूसरी प्रजातियों से काफी ज्यादा समझदार थे और इसी प्रजाति ने बहुत से आविष्कार किए, आग, भोजन आदि। ऐसे ही धीरे धीरे इन आदि मानव में और बदलाव होने लगे। लेकिन अब इन लोगों के सामने दोस्तों एक परेशानी और थी कि अगर कोई आदि मानव परेशानी में है और उसे मदद चाहिए तो वो कैसे दूसरों को मदद के लिए बुलाए। इसी वजह से दोस्तों इन लोगों ने अपने तरीके से आवाजें निकालनी शुरू कर दी, और यही वो पहला समय था जब हमारी दुनिया की पहली भाषा का आविष्कार हुआ। और अब ये लोग एक दूसरे से मदद मांग सकते थे, और साथ ही साथ जो इन लोगों को एक दूसरे से कहना होता था वो अब ये कह भी सकते थे। लेकिन दोस्तों अब आदि मानव पूरी तरह से जानवरों पर ही निर्भर नहीं थे, इन्होंने खेती करनी भी शुरू कर दी थी, जिससे अब इन लोगों के पास भोजन के लिए बहुत सी चीजें खाने के लिए हुआ करती थी, जैसे फल, सब्जी, चावल और भी बहुत सी चीजें इन लोगों ने दोस्तों इजाद की। और अब इनके सामने किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी और ये अपना जीवन आराम से गुजारने लगे थे। इसी प्रकार दोस्तों इन आदि मानवों की वजह से हमारी धरती पर जीवन संभव हो पाया, वरना आज भी हम लोग ऐसा जीवन नहीं जी रहे होते। किसी ने बिल्कुल सच बात कही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर सोचा जाए तो एक विस्फोट ने पूरी दुनिया को पलट के ही रख दिया, लेकिन कौन जानता था कि ये इंसानों के लिए एक फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, जो जानकारी हमने दी वो कैसी लगी, प्लीज बताइए कमेंट करके। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें, बाय बाय।